दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नई स्टोरी लेकर आई हूँ, नौकरानी बनी घरवाली। दोस्तों, मैंने कुछ महीने पहले ही अपने घर में काम के लिए एक नौकरानी रख ली। वह नौकरानी सारा दिन मेरे पास ही रहती थी और जो भी काम मैं कहती वह पूरा करती थी। अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए शायद पैसों की वजह से उसे घर का काम करना पड़ रहा था। वह अपना काम बहुत मन लगा कर करती। एक दिन रात के समय जब मैं सो रही थी तो मुझे किसी की उल्टी करने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हैरानी के साथ उठकर देखा तो मेरा पति किशोर कमरे में नहीं थे। मुझे लगा कि कहीं मेरे पति की तबीयत तो खराब नहीं हो गई, इसलिए मैं जल्दी से वॉशरूम की तरफ गई, लेकिन वॉशरूम में तो कोई भी नहीं था। तभी मैंने सोचा कि वह बाहर वाले वॉशरूम में गए होंगे, लेकिन वहां भी जाकर मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वहां पर उल्टियां मेरी नौकरानी कर रही थी और मेरे पति उसकी देखभाल कर रहे थे, उसको पानी पिला रहे थे और उसकी कमर पर हाथ फिरा रहे थे। लेकिन मुझे ज्यादा हैरानी इस चीज की थी कि वह तो अभी कुंवारी है और वह तो हमारे घर से कहीं जाती भी नहीं, तो फिर उसे उल्टियां क्यों हो रही थी। मुझे तो उल्टियां कुछ अलग ही लग रही थी। दरअसल मैं अपने पति किशोर के साथ घर में अकेली ही रहती हूँ। किशोर और मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन हम दोनों अभी भी माता पिता नहीं बन पाए। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो हम डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए। तो मैंने भी अपने पति के गुस्से में आकर कहा, मैं क्यों जाकर चेकअप करवाऊं, तुम जाओ, तुम अपना चेकअप करवा कर आओ, कमी मुझ में नहीं है। अगर कुछ भी कमी है तो आपके अंदर है। मेरे पति आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलकर वहां से चले गए, लेकिन दिन ब दिन हम दोनों के बीच में बच्चे को लेकर लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही थी, जिसकी वजह से मेरे पति अब घर पर अपना कम समय ही बिताते थे और फिर रात को देर तक ऑफिस में से काम वापस आते थे और आकर सीधे सो जाते। मैं सारा दिन अपने घर में बैठे बैठे अकेले ही बोर हो जाती थी, इसलिए मैंने भी अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को रख लिया। मैं उससे सारा दिन घर का काम करवा लेती और मैं खुद अपनी किटी पार्टी और सहेलियों के साथ में रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे करके मैंने देखा कि हमारे घर का माहौल बदलता जा रहा था। मेरे पति को अपनी नौकरानी के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं अपनी नौकरानी को घर पर छोड़कर अपनी किटी पार्टी के लिए निकल गई। मुझे किटी पार्टी में कम से कम 4 घंटे बीत गए थे। मैं उस दिन बिल्कुल थकी हारी घर पहुंची और फिर मैंने दरवाजा बजाया। मैंने काफी देर दरवाजा बजाया, लेकिन नौकरानी ने दरवाजा नहीं खोला और मैंने गुस्से में आकर दरवाजे पर लात मारनी शुरू कर दी। फिर एकदम से मेरी नौकरानी ने दरवाजा खोला। मैं उसे देखते ही उस पर जोर से बरस पड़ी। मैंने कहा, क्या घोड़े बेचकर सो रही थी जो दरवाजे की आवाज भी नहीं आई। लेकिन जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसने एक नई साड़ी पहनी हुई थी और वह इस समय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी, जैसे किसी ने जल्दी जल्दी बस लपेट लिया हो। मैंने नौकरानी से गुस्से में पूछा, यह साड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुम्हारी यह साड़ी ऐसे कैसे हो गई है? तुम्हें ठीक से बहाने नहीं आती है, तुम तो पहनती क्यों हो? फिर मेरी नौकरानी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, मालकिन ये साड़ी मेरी माँ की है। आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने बांध ली। फिर वह मुझे देखते हुए अपनी साड़ी ठीक करने लगी। मैं गुस्से में घर के अंदर आ गई और फिर मैंने उसे चाय बनाने के लिए कह दिया। लेकिन तभी मैंने देखा कि अंदर हमारे बेडरूम में से मेरे पति किशोर बाहर निकल रहे थे। मैंने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, अरे आप तो घर पर कहीं कभी भी नहीं रहते, आज आप घर पर क्या कर रहे हो? और वह भी इस समय जब मैं घर पर थी ही नहीं। किशोर ने मुझसे कहा, आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया। तो क्या अब मैं घर पर भी नहीं आ सकता? इसके लिए भी मुझे तुम्हारी इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या? मैंने अपने पति का बदला हुआ रवैया देखकर चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि अगर मैं आगे कुछ बोलती तो एक बार फिर से हमारे बीच में लड़ाई हो जाती। और देखते ही देखते नौकरानी को काम करते हुए हमारे घर में कई महीने
बीत चुके थे। अब धीरे धीरे करके मेरे पति भी घर पर ही रुकने लगे, अपने टाइम से ही ऑफिस चले जाते और कभी कभी तो अपने ऑफिस की छुट्टी से पहले ही घर आ जाते। पहले वे मेरे साथ घर के किसी भी काम में मदद नहीं करते थे, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ जब भी मेरी नौकरानी कुछ काम कर रही होती तो मेरे पति दूसरे काम में लग जाते हैं। जब मैं उनसे कहती घर में हमने काम करने वाली एक नौकरानी लगा रखी है तो आप काम क्यों कर रहे हो, तो मेरे पति मुझे यह कहकर चुप करते कि काम करने से इंसान का शरीर ठीक रहता है और मैं तुम्हारी तरह निठल्ले बनकर नहीं रह सकता। जब देखो मेरे पति रसोई में ही घुसे रहते। नौकरानी और मेरे पति अक्सर एक साथ मिलकर खाना बनाते। अगर मैं अपने पति को कुछ बोलती तो मेरे पति गुस्से में आकर कहते, एक तो मैं तुम्हें खुश करने के लिए अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझ पे शक कर रही हो। मैं बस नौकरानी से थोड़ी सी मदद ले रहा था। मैं फिर से अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती। क्या पता वह सच में हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो और मैं कुछ बोलने से हमारा रिश्ता फिर से खराब हो जाए। एक दिन रात के समय मैं और किशोर दोनों सो रहे थे। तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लग रही थी। मैंने अपने पास रखा हुआ पानी का जग उठाया तो मैंने देखा कि उसके अंदर पानी नहीं था ही नहीं। फिर मैं पानी लेने के लिए उठी और देख कि मेरे पति तो कमरे में थे ही नहीं। मैंने अपने पति को वॉशरूम के अंदर देखा लेकिन वहां पर भी वे नहीं थे। मैं उन्हें बहुत देखने लगी। मैं हैरान थी कि मेरे पति तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। मैं रसोई में जाकर पानी लेने गई। पानी पीने के बाद मैंने अपने पति को यहाँ वहाँ सारे घर में ढूंढा, लेकिन वह मुझे पूरे घर में कहीं दिखाई नहीं दिए। अपने पति को ढूंढते ढूंढते मेरी नजर नौकरानी के कमरे पर गई। मुझे यह देखकर और भी ज्यादा हैरानी हुई कि मेरी नौकरानी भी अपने कमरे में नहीं थी। अब तो मेरा शक और भी ज्यादा बढ़ रहा था। फिर मैंने अपने पति और अपनी नौकरानी को ढूंढते हुए छत पर चली गई। जैसे ही मैं अपने पति के पीछे पीछे छत पर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी नौकरानी मेरे पति के गले में लिपटी हुई खड़ी है और मैं एकदम से चिल्लाई, किशोर क्या हो रहा है। वह दोनों मुझे देखकर एकदम से घबरा गए। किशोर ने मुझसे कहा, क्या हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि हमारी नौकरानी छत पर जा रही है। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे देखने चला आया हूँ। मैंने देखा तो यह खड़ी होकर रो रही थी। इसे अपने घर वालों की याद आ रही थी। मैं तो बस इसे चुप करवा रहा था। और मैंने क्या किया है, तुम्हें शक करने की आदत पड़ चुकी है, तभी तुम भी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती हो। मुझे बहुत कुछ सुनाकर वहां से चले गए, लेकिन मेरे मन में शक का बीज तो फूट ही चुका था। मैं गुस्से में अपनी नौकरानी को बोलते हुए अपने कमरे में वापस चली गई। अब मुझे अपनी नौकरानी में एक मिनट के लिए भी फूटी आंख नहीं पा रही थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं उसे घर से निकाल कर रहूंगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे निकालने के लिए कहा तभी मेरे पति ने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो मेरे लिए खाना बनाकर देती नहीं हो और जब कोई दूसरा बनाकर दे रहा है तब तुम उसको भी निकाल देना चाहती हो। नहीं, नौकरानी हमारी कहीं भी नहीं जाएगी। मैं अपने पति को अपने ऊपर गुस्सा करते हुए देखकर सोचने लगी कि मैंने नौकरानी को घर पर रखा ही क्यों। इससे अच्छा तो पहले था, कम से कम हम पति पत्नी आपस में लड़ लेते थे लेकिन साथ तो थे। अब तो मेरे पति मुझसे पहले से भी ज्यादा दूर हो चुके थे। एक दिन मेरी नौकरानी काम कर रही थी। काम करते करते मैंने देखा कि उसको उल्टी आना शुरू हो गई। उसकी उल्टी या बीमार वाली उल्टी नहीं लग रही थी, मुझे तो कुछ और ही बात लग रही थी। उसको हमारे घर पर रहते हुए कई महीने बीत चुके थे और वह हमारे घर से कहीं बाहर भी नहीं गई। फिर उसके साथ यह सब कुछ कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि समय देखकर उससे बात करूंगी, लेकिन
तभी उसी दिन रात को मुझे उल्टी की आवाज़ आने लगी। जब मैंने उठकर देखा, मेरे पास मेरे पति नहीं थे। मैंने जब बाहर जाकर देखा कि यह आखिर उल्टी कौन कर रहा है। मैंने वॉशरूम को उसको देखकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर मेरी नौकरानी उल्टी कर रही थी और मेरे पति उसको एक बीवी की तरह संभाल रहे थे और उसकी देखभाल कर रहे थे। मैंने तभी गुस्से में चिल्लाकर अपने पति से कहा, क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? तुम मुझे बताओगे यह सब कुछ क्या चल रहा है? तुम नौकरानी के साथ इस तरीके से कैसे खड़े हो सकते हो? आखिर यह तुम्हारी लगती कौन है? तभी मेरे पति ने गुस्से में आकर कहा कि यह मेरे बच्चे की माँ है। तुम तुम कभी नहीं बन सकती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम अपना इलाज करवाओ, लेकिन तुमने अपने घमंड में आकर मेरी एक भी नहीं सुनी। तुमने मुझ में ऐसी कमियां निकालनी शुरू कर दी। अब देख लो, हमारी नौकरानी के बच्चे का बाप भी मैं ही हूँ। कमी मुझ में नहीं, और मैं तुमको तलाक दे दूंगा और मैं अपनी नौकरानी से शादी करके अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। मेरा पति मुझे गुस्से में बहुत कुछ बोलने के बाद वहाँ से नौकरानी को लेकर उसके कमरे में चले गए। अपने पति की ऐसी बातें सुनने के बाद मुझे तलाक की भी जरूरत नहीं थी। मैंने उसी समय अपना सारा सामान पैक किया और मैं अपने घर के लिए निकल पड़ी और अपने पति को जाते हुए यही कहा कि हो सकता है कि मुझ में ही कमी रह गई हो। मैं ही हूँ अपने रिश्ते को संभाल कर नहीं रख पाई हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर देना और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आऊँगी। यह कहकर मैं अपनी भीगी हुई आंखें लेकर वहाँ से चली गई और उसके बाद उस घर में मेरे पति हमारे नौकरानी और अपने बच्चे के साथ रहने लगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही वीरान हो चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में अब मैं किशोर की जगह किसी और को भी नहीं दे सकती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किशोर ने सही किया या गलत? प्लीज़ आप अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताइए।